हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज एक्सरसाइज 1.3 बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कक्षा 10 का है। ध्यान से देखिए, यह प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपके फाइनल एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन गारंटी आएगा ही आएगा। ये हमारा दावा है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सवाल हमने लिख के रखे हैं कि सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे संख्या 3 दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ एक ड्रॉ किया है, जो है 1/√2। इसे साबित करना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम पिछले कक्षा में बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके आप वह वीडियो, उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल होगा, सबसे पहले इसका ऑपोजिट हम मानेंगे। अगर वह अपरिमेय संख्या है तो हम उसे मानेंगे कि माना कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम मानते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा, सबसे पहले हम इसे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो चलिए हम मानते हैं। तो मान के क्या करेंगे, इस तरह से कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, p/q बराबर 1/√2। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे √2 है, तो √2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p² बट्टे q का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p/q का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा p² बट्टे q का स्क्वायर बराबर 1/2। यदि हम यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान दीजिए कि यदि हम यहाँ पे ये करेंगे कि q का स्क्वायर बराबर पीछा तीसरी गुना हो जाएगा क्या, 2p का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यदि हम p का स्क्वायर बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए q² बट्टे 2। तो इसी को हमको क्या करना है, लिखना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करके लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि दो जो है q² को क्या करता है, q² को विभाजित करता है, या फिर 2 जो है q को विभाजित करता है। तो ये हो गया समीकरण हमारा क्या, 1। ये समीकरण 1। ठीक है। अब हम देखते हैं समीकरण दूसरा की ओर। ध्यान दीजिए, यदि आप यहाँ पे q लिए हैं, यहाँ पे अगर q आता है तो हम यहाँ पे मानेंगे q, यदि यहाँ पे p आता तो हम मानते p। जो पिछले सवाल में हमने आपको बताया है कि यहाँ पे यदि p होगा तो वहां पे हम क्या मानेंगे, p। अगर q होता तो हम क्या मानेंगे, q। क्योंकि अभी का सवाल में आपका क्या है, q है, तो यहाँ पे हम पुनः अगर मानेंगे कि पुनः माना कि, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम क्या मानेंगे, q बराबर 2r। ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4r का स्क्वायर। अगर 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए q का स्क्वायर बराबर क्या है, 2p का स्क्वायर।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर बराबर 4r का स्क्वायर। 2 दूनी 4 कट गया, मतलब p का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। यहाँ पे और एक चीज, क्योंकि यह समीकरण कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं क्या, यदि हम r स्क्वायर बराबर करेंगे तो p का स्क्वायर बट्टे कितना 2, मतलब p का स्क्वायर को 2 को जो है ना 2 p का स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, इसी को हमको क्या करना है लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहां पे ये लिखेंगे कि 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, या फिर 2 p को विभाजित करता है। ये समीकरण 1 और 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 1 है, समीकरण 2 में भी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 1 है। हम जानते हैं परिमेय संख्या होने के लिए 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए हमारा ये क्या है विरोधाभास है। अतः ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इसी को हम क्या करते हैं आपको लिख के बताते हैं। चलिए आपको लिख के बताते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष निकलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परिमेय संख्या के लिए 1 से अधिक गुणनखंड, 1 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए हमारा माना हुआ परिमेय संख्या गलत है, ठीक है। अतः जब परिमेय संख्या हमारा माना हुआ गलत है तो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 का 2 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3 का 2 में कहता है क्या कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे क्या करना है सिद्ध करना है। चलिए हम इसे क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। क्योंकि अपरिमेय संख्या है तो हम इसे क्या मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि यह एक क्या है परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना कि 7√5 एक
परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हम मान लिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, P बाय Q बराबर 7√5। ध्यान दीजिए ये गुना है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा भाग, मतलब P बाय 7Q बराबर क्या होगा √5। यहाँ पे देखिए अगर आप देखते हैं ध्यान से तो बायां पक्ष में हमारा क्या है परिमेय संख्या और दायां पक्ष में हमारा क्या है अपरिमेय संख्या। हम यह जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या अगर किसी भी रूप में जोड़ घटा गुना भाग किसी भी रूप में रहे तो उससे बनी संख्या हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे तो स्पष्ट है ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। ये समीकरण क्या हो गया 1। चलिए इसको हम लिखते हैं, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि बायां पक्ष में परिमेय संख्या बायां पक्ष में आपका क्या है परिमेय संख्या और दायां पक्ष में अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा माना हुआ परिमेय संख्या असत्य है, असत्य है। अतः क्या हो जाएगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस और कुछ नहीं लिखना है। जब भी इस तरह का सवाल होगा सिर्फ आपको भाषा याद रखना है, इसको क्या करना है एक तरफ कर देना है। ठीक है कि अगर गुना है तो सिर्फ एक तरफ कर देना, अगर भाग भी रहेगा फिर भी आपको क्या करना है एक तरफ कर देना है, और रूट वाले संख्या को उसको आपको एक तरफ कर देना है। बस इसके बाद यह भाषा को आपको थोड़ा सा लिख देना है। यह जरूरी नहीं कि ये हूबहू आप इसी तरह से लिखें, आप थोड़ा सा अपने मन से चेंज करके लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ये जरूरी नहीं कि हमारे अनुसार ही आपको लिखना होगा, लेकिन इस तरह से आप इस तरह से लिखिए ताकि एग्जामिनर को आपको समझ में आ जाए। चलिए सवाल नंबर इसी का तीसरा की ओर बढ़ते हैं, जो सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक है हम इसी सवाल पे ही बना देते हैं। तीसरा सवाल में कहता है कि 6 + √2। सेम सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसीलिए हम इसे मिटाए नहीं, तुरंत बन जाएगा। तो अगर परिमेय अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए तो फिर मान लेंगे। ठीक है तो हमने तो मान लिया, जैसे यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 + √2। ठीक है उसके बाद जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका -6 बराबर क्या होगा √2। इसी को अधिक से अधिक कर सकते हैं क्या P बट्टा क्या हो जाएगा Q -6Q। ठीक है बराबर कितना √2। ये समीकरण क्या हो गया 1। ठीक है उसके बाद यही भाषा आपको लिखना है, और इस जगह पे सिर्फ आपको क्या करना है 6 + √2। ठीक है ये हमारा हो गया। सवाल नंबर 3 भी आपका बन गया। तो इस तरह से हमने सीखा कोई भी अपरिमेय संख्या हो उसे परिमेय संख्या पहले मानते हैं, उसके बाद उसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। याद रखिए इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में तो 1 नंबर वाला पूछेगा, और तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 2 नंबर में गारंटी पूछेगा। ये हमारा 100% गारंटी है, चाहे आपका √3 हो या √5 हो, √7 हो या फिर 1/√2 हो या फिर √2 हो, इस में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लीजिएगा। कम से कम आप 10 बार
इस सब सवाल को बनाइएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइए, तो हम फिर दोबारा आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे या आपके सवालों का रिप्लाई जरूर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और उन बच्चों तक ज्यादा करके शेयर करें जो अभी लॉकडाउन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं और घर पे बैठे हैं। अगर आप किसी का सहायता करते हैं, ईश्वर आपका भी सहायता करेगा। यहीं से अपना आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।